इलेक्शन जागरूक अभियान कर रहे हैं, साइंस कॉलेज में भी किए हैं। हाँ, ये हम लोग अभी जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान चल रहा है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, तो इसके आलोक में हम लोग जिले के कुल 65 कॉलेज को चिन्हित किए हैं और वहाँ पर हम लोगों ने कैंपस एम्बेसडर और नोडल शिक्षक एक नियुक्त किया है, प्राधिकृत किया है और उनके माध्यम से सभी कॉलेजों में हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पटना विमेन कॉलेज में कार्यक्रम हुआ, इसके पहले पटना साइंस कॉलेज और बीएस कॉलेज दानापुर में भी हम लोगों ने किया था। तो सभी जगह कुछ न कुछ कोई न कोई पदाधिकारी जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो नए बच्चे कॉलेज में आए हैं और जो 18 to 19 ईयर्स एज ग्रुप में हैं, उन सभी का हम लोग नाम इसमें जोड़ें मतदाता सूची में, ताकि वो वोटर बने और जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें वो अपनी भागीदारी करें। इसके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ रहा पटना विमेन कॉलेज में। बच्चियाँ सब बड़े उत्साह से भाग लीं, बहुत बड़ी संख्या में, और इंटरेक्ट भी की। उनके जो मन में प्रश्न थे, परीक्षाएं थी, उसका भी जवाब हम लोगों ने दिया और हम लोगों को उम्मीद है कि यहाँ से हम लोगों को काफ़ी संख्या में फॉर्म 6 मिलेगा नाम जोड़ने के लिए। लगभग 1000 हम लोगों को फॉर्म अभी कलेक्ट हुआ बताया गया हमारे नोडल पदाधिकारी के द्वारा। और बाकी जो लोग भी यहाँ हैं, एलिजिबल हैं, सबका हम लोगों का प्रयास है कि नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। सबसे पहले तो सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि लोगों के अंदर, जैसे कि अगर हमारे देश में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत देखा जाए तो जो पुरुष भागी है हमारे देश का, वो सबसे ज्यादा वोटिंग करता है। विमेन जो है वो पहले बहुत ज्यादा कम वोटिंग करती थी, बट अगर अब के डेकेड्स में देखा जाए, पिछले 10 साल से 15 साल से, तो अभी औरतों की जो भागीदारी है इसमें वो बढ़ चुकी है। बिकॉज अब लोगों में जागरूकता आ रही है कि किस तरीके से इलेक्शन में वोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एक प्राइमरी ड्यूटी है कि हम वोट करें, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। सो बीइंग एन इंडियन सिटीजन, लोगों में अवेयरनेस, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरीके से हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज का पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में वोट करना भी उसका एक पार्ट है। तो अगर लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए थ्रू कैंपेन्स, सेमिनार्स, इनिशिएटिव्स लिए जाए हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, या फिर जो भी एनजीओज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो उनके थ्रू ये फैलाया जाना चाहिए कि किस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इलेक्शन में जाकर वोट करें। What is your name? माय नेम इज वर्तिका। Thank you. मतदाता सूची का उसको हम लोग देखें तो बहुत कम है। 18 से 19 साल के जो लोग हैं, हमारे पॉपुलेशन में उनका रेशियो, जिले का जो पॉपुलेशन है उसमें उनका रेशियो लगभग 4.9 के आसपास है, मोटा मोटी 5%, 5% के आसपास है। लेकिन इलेक्टोरल रोल में 1% से भी कम है। मतलब ये कि जो लोग 18 ईयर्स का एज कंप्लीट कर रहे हैं, वो सभी लोग मतदाता सूची में अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए, अपना नाम नहीं जुड़वाए हैं। ये डेटा हम लोग को बताता है। बहुत लोग 19 साल, 20 साल, 21 साल के हो जाते हैं तब अप्लाई करते हैं। अभी उदाहरण के लिए हम लोगों ने जो पूरे अभियान में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है SSR, इसमें 27 अक्टूबर से अभी तक जो फॉर्म 6 कलेक्ट किया है, लगभग 1.5 लाख फॉर्म हम लोगों ने कलेक्ट किया है। लेकिन उसमें 18 to 19 ईयर्स के जो लोग हैं वो मुश्किल से 40,000, मतलब कि 1,10,000 लोग ऐसे हैं जो 18 to 19 एज ग्रुप में नाम जुड़वाए ही नहीं। अब उन्होंने फॉर्म दिया है, हमारा नाम जोड़ लिया जाए। 20 तो 19 प्लस होंगे, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया और उसमें कॉलेजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया कि आप फॉर्म 6 भर के अपना नाम जरूर जुड़वा लें, प्रायोरिटी में रखें। प्रायोरिटी में नहीं हमारी चीज़ें, बाकी चीज़ें हैं, होता है कोई बात नहीं, इस बात नहीं, अगली बार जुड़वा लेंगे, अगले साल जुड़वा लेंगे, इस तरह से। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम जैसे ही 18 साल को पूरा करते हैं, हमको अपना नाम जुड़वा लेना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले ऑफलाइन फॉर्म जमा होता था, फॉर्म 6, और उसके लिए आपको BLO को ढूंढना पड़ता था, अपने बूथ पर जाना पड़ता था, और फॉर्म दे दिए भर के फिर भी जुड़ा कि नहीं जुड़ा, कोई गारंटी नहीं, उसका रिसीविंग का इशू होता था। एक तो वो ऑफलाइन प्रोसेस था, अभी भी आज के डेट में भी ऑफलाइन प्रोसेस है। दूसरा, आयोग ने बहुत सारे फैसिलिटेशन इसमें किया है, फैसिलिटीज बहुत सारी उपलब्ध कराई हैं आप लोगों के लिए। तो ऑनलाइन आप आराम से घर बैठे या यहाँ बैठ करके
अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म 6 भर सकते हैं। 2 लिंक हम आपको बताएंगे। तो वेबसाइट पर अगर जाना हो तो voters.eci.gov.in